किसान भाइयों, मैं युवा किसान नितिन कुमार। किसान भाइयों, जैसे कि आप ये खेत देख रहे थे, किसान भाइयों ने तुरंत से इसकी बुआई करी इन्होंने। ये 0118 अन्ना वैरायटी है। और किसान भाइयों, इसके अंदर इन्होंने ट्रीटमेंट भी किया। इसका ट्राइकोडर्मा में भिगो भिगो के इसमें लगाया। जो ट्राइकोडर्मा पड़े में लगा, खेत के अंदर बहती थे, पहले लगाया था खाद में मिला के। और इसी में खूड के अंदर इन्होंने फंगीसाइड खाद वगैरह भी डाल दिए। तो किसान भाइयों, जैसे कि देख रहे हो आप, ये भाई लग रहे, इनकी एक चीज बहुत बढ़िया लगी। इन्होंने अपन जो खेत के अंदर वो करा, खूड ढकने का स्टाइल बना रहे। तो ये अपना पैरों से ये इस पे बरकते से बना रखा इन्होंने। ये बरकता लगा रखा है, इससे ये अपना खूड ढक रहे। खूड पे मिट्टी है कर रहे। तो कोई एक इसका सबसे बड़ा जो फायदा है, तो किसान भाइयों जैसे आप देख रहे हो, ये भाई बरकता ले रहा। देखो, इस बरकते में उन्होंने नीचे एक वो लगा रखी 2.5 इंची एंगल। तो इससे मिट्टी मतलब बहुत कम कम मिट्टी आ रही। देख लो, ये हल्के हल्के खूब ढके गए। और जो इनका ये हैगा, ये ट्रेंच के ऊपर का पेड़ा हैगा, जिसपे 28 इंची 48 इंच इसकी चौड़ाई है। तो इस पे किसान भाइयों इन्होंने मूंग बो दी। इस पर मूंग का बीज डाल गया, इसे मिट्टी से एक सार करा जा रहा। तो किसान भाइयों, इसमें मूंग भी हो जाएगी और इसके साथ गन्ना भी हो जाएगा। तो किसान भाइयों, या किसान मतलब एक बहुत बढ़िया, हमारे क्षेत्र में कोई इस तरह काम नहीं करता कि भाई किसान एक फसल। तो किसान भाइयों में बता रहा था कि जैसे कि ये हमारे किसान है, काड़ा भाई है 2 वर्ष से। तो ये जागरूक किसान है। ये सारी की सारी फसल इसी तरह से करे कि इन्होंने, देखो आप, ये थोड़ा सा ईंट दिख रहा होगा, ये 17 225 वैरायटी लगा रखी है। और इसके बीच में इन्होंने लगा रखा लहसुन। तो घर के लिए इन्होंने अपना लहसुन भी कर लिया और इसके अंदर गन्ना भी हो जाएगा। अब लहसुन की खुदाई हो जाएगी और इसके बाद गन्ना तैयार हो जाएगा। तो किसान भाइयों, मैं काले भाई से बतवाता हूँ, इन्होंने इसके अंदर जो लगाया, जैसे कि मूंग बोई। और इसके जो पैरों से मिट्टी कर रहे, कंची पे फंगस में भी भे रखी है, हरी हरी हो रही। देख लो, इसकी कंची की जो फोड़ है, ये बिल्कुल हरे रंग का हो रहा। इन्होंने इसमें फंगीसाइड लगा रखा है 100%। तो किसान भाइयों, सबसे पहली बात और एक अहम बात है कि आज जो गन्ने की बुआई करोगे, इस समय में कोई भी बुआई करो, कोई से भी गन्ने की करो, फंगीसाइड लगाए बिना अपने खेत की बुआई बिल्कुल ना करो। तो किसान भाइयों, जैसे देख लो, ये भाई मिट्टी कर रहा था, बरकते कर रहे, पैरों से कर रहे। तो बिल्कुल हल्की मिट्टी लगा रहे। तो काले भाई, राम राम। राम राम भाई। तो काले भाई, जैसे कि आप ये पैरों से मिट्टी कर रहे हैं, ये इसका क्या लाभ होगा? भाई इससे जमाव बेहतर होगा नितिन बाबू। अच्छा जी। एक तो मिट्टी थोड़ी होगी, जी। जमाव बेहतर होगा। जी। हाँ, ज्यादा गहरे चले जा फिर हाँ, जहाँ ढेल बने निकलने में। ट्रैक्टर नहीं बांटना नहीं पड़ता, धस नहीं, जा ट्रैक्टर का। ट्रैक्टर तो जिस आँख पाओगा 40 कुंटल का ट्रैक्टर है, जिस पाओगा उसे फोड़ेगा। उसे फोड़ेगा जी, बहुत बढ़िया। हाँ, और इसके साथ शायद फसली छह फसली तो इसमें मूंग बो दी। मूंग बो दी जी। हाँ। तो मतलब आप तो घर की मूंग की दाल भी प्योर ही खाओगे तो फिर तो। हाँ, घर की दाल भी प्योरी। और भाई फिर तो दो पीछे भी आवे घर के, इसके हाँ जी, रिश्ते जब खर्च। बिक भी जाओ, ज्यादा होगी नहीं, तो बेच खर्चे लो। भी इससे निकट जाए इनका। तो ठीक है। तो हाँ। किसान भाइयों जो देख लो, भाई ने बताया, कड़े भाई ने, अगर मान लिया जिसमें हम गन्ने में जो दवाई लगा रहे हैं, किसका जो प्रबंधन कर रहे हैं, अगर उसमें जो खर्च आ रहा, अगर हमारी 2 कुंटल या 3 कुंटल इसमें मूंग भी होगी, तो उसे बेच के इसका दवाई का पूरा खर्च आ जाएगा। तो हमारा एक ही फसल जो है वह बिल्कुल फ्री हो जाएगी। तो किसान भाइयों देख रहे होगे, तब इन भाइयों को पैरों से मंडे पड़े, बिल्कुल मिट्टी लगान। ट्रैक्टर बाहर खड़ा कर रखा, वो खड़ा परली साइड में मस्सी है। और किसान भाइयों, ट्रैक्टर तो 2 ले रहे भाई यार, एक स्वराज भी खड़ा है। तो ट्रैक्टर नहीं बढ़ाना, इस ताऊ जी का ये कहना है कि खेत के अंदर ट्रैक्टर नहीं बढ़ाना, कंची दाबनी नहीं बिल्कुल भी। जो करना है बस अपनी मेहनत से करना, हाथ पाँव मार के ही करना है। तो इन्होंने पूरे के पूरे खूड हाथ से दबा दिए। तो किसान भाइयों, इसी तरह से अगर आप भी अपने खेत के अंदर से फसल लोगे, ट्रंच की बुआई करोगे, तो आपके गन्ने का उत्पादन भी बढ़ेगा और आपको मुनाफा भी ज्यादा होगा। और हो सकता है आपकी गन्ने की फसल बिल्कुल फ्री हो जा। बस जो होगा, गन्ने का मुनाफा ही होता चला जाएगा। बाकी जो इसमें आप सह फसली बोओगे, उसे आप बेच भी सकते हो, अपने घर में भी यूज कर सकते हो, मार्केट से खरीदना नहीं पड़ेगा। क्योंकि मार्केट में भी पता नहीं किस किस तरह की चीज आ रही है। तो सभी किसान भाइयों, मैं तो यही कहूंगा कि सभी किसान भाई अपना इसी तरह से अपनी सोच बनावे और एक नई सोच के साथ अपनी खेती की तरफ ज्यादा रुझान सा रखे। वो नरेस्टिक एजी वाली बात भी ध्यान आ जाए कभी कभी कि ये युवा लड़के हैं, ये अपने खेती में लग नहीं रहे, बस जमीन को बेचना सोच रहे। कोई हम मैं भी घूमता रहूं फील्ड में,
तो बहुत से लोग ऐसे मिला कि भाई हमारे यहाँ कोई हाईवे आ जाए, कोई कंपनी आ जाए, हमारी जमीन चल जाए, ऐसी लोगों की आजकल सोच होगी खेती के बारे में। तो यू एक ऐसा एग्जाम्पल है, दो भाई है, काला और उत्तम, दन्नू भाई है। दन्नू भाई अपने पिताजी के साथ खेती करते हैं ये, और बढ़िया खेती है, ठीक ठाक खेती होती है इनके पास। इनका ईंख भी खड़ा है इधर, तो जबरदस्त है। गन्ने की भी नई नई वैरायटी लगाते रहे, प्रशिक्षण करते रहे, चाहे इन्हें गन्ने का बीज कहीं से भी लाना पड़ो, करते रहे। पर ये तो किसान भाइयों, अपनी सोच को बदलो और एक सोच नई बनाओ। तो मैं भी बहुत इम्प्रेस हूँ। एक हमारा जिला है यहाँ मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर के जो युवा लोग हैं, युवा लड़के हैं, जो उनसे मैं बहुत इम्प्रेस हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी खेती की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दे दिया और बहुत जबरदस्त खेती कर रहे हैं। तो मैं उन भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करूँ कि उन्होंने अपनी खेती तो पकड़ी। तो किसान भाइयों, जैसे देख लो, ये कर रहे, अपना पैरों से मिट्टी कर दी सारे गन्ने में, इसमें पानी चला देंगे, उसके बाद बढ़िया ब्याज अपना जमाव इसका स्टार्ट हो जाएगा। धन्यवाद।